हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका जो 6 क्लास का मैथ है 6.2 जो चैप्टर है उसका मैं वीडियो बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को ध्यान से और वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न का मैं आंसर आपको बताऊंगा वो सभी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपके क्वेश्चन की और बढ़ता और क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दिए गए एक बैग की सहायता से दशमलव बनाकर सारणी को पूरा कीजिए। इसको क्या करना है, जो आपको ये दिया गया है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसे दशमलव बनाना है, हमें दशमलव वाली संख्या बनाना है और इसी से हमें जो नीचे सारणी दिया गया है, ये सारणी जो दिया गया है इस सारणी को हमें फिल करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को मैं कैसे हल करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा टोटल कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, 10 ऐसे और 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, ये 10 है इधर से और 10 इधर से, यानी कि ये टोटल जो हमारा बॉक्स है, ये कितना बॉक्स है, हमारा 100 बॉक्स है। ठीक है, तो टोटल में लिख देता हूँ कितना है, 100 है। ठीक है, 100 है। अब 100 में से कितना फिल हुआ है, देखिए 10 20 30। ठीक है, आप इसे गिन लीजिए, 30 ही जो सो क्या हुआ है, ये भरा हुआ है, यानी कि फिल हुआ है। ठीक है, 30 में बॉक्स में बिंदु बिंदु दिया गया है, तो जितना बॉक्स आपको टोटल जो कुल बॉक्स है उसको क्या करना है, नीचे लिखना है। ठीक है, कुल जो टोटल है उसे नीचे लिखना है और ऊपर हमें क्या करना है, जो हमारा जो बॉक्स की संख्या है, यानी कि जो बॉक्स फिल हमारा हुआ है उसे लिखना है। ठीक है, तो टोटल नीचे और उसे पूरा। अब इसे क्या करना है, हमें इसे जो दशमलव में चेंज कर देना है। तो दशमलव में चेंज करने के लिए इसे क्या कीजिए, सबसे पहले काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया कि नहीं, तो हमारा क्या बच गया, 3/10 बच गया। अब 3/10 को हम दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, देखिए दशमलव में कैसे लिखते हैं ये आप यहाँ इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से समझिए। जैसे देखिए कोई भी आपको संख्या दिया गया और नीचे अगर आपको दशमलव मतलब 0 मिलता है, ठीक है, तो सीधा सीधी क्या करना है, जैसे देखिए नीचे कितना हमारा 2 अंक है, 1 और 2, 0 और 1 है ना हमारा, तो 2 अंक है और ऊपर 1 अंक है, तो हमें क्या करना है, 1 0 है, इसी कारण से 1 अंक के बाद हमें क्या करना है, इसे दशमलव दे देना है। तो देखिए 1 अंक के बाद मैंने क्या किया, दशमलव इसे दे दिया। अगर आप इस 0 को नहीं भी देना चाहते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 आप अगर नहीं भी रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लिख देंगे 0.3, लेकिन 0.3 से बेहतर होता है 0.3। ठीक है, आपको ज़्यादा यही देखने को मिलेगा, तो 0.3 इसका आंसर हो रहा है। ठीक है, अब इसे आप याद रखिए कि फर्स्ट वाला का क्या आया, फर्स्ट वाला का कितना आया, 0.3। ठीक है, लिख देता हूँ मैं 0.3। इसको सारणी में आगे फिल करना है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसी का जो ए का क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा है बी है उसे समझिएगा। ये देखिए टोटल हमारा कितना है, 100 है, 100 बॉक्स इधर है और 100 बॉक्स इधर, यानी कि ये टोटल 200 बॉक्स है, तो ये हमारा 100/100 हो जाएगा। 100/100 कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 100 बॉक्स दिया गया है और 100 बॉक्स फिल भी है। ठीक है, तो 100/100 हो गया। यहाँ 30 बॉक्स जो है सो फिल था, तो 30 को ऊपर लिख देते हैं और 100 को नीचे लिख देते हैं, क्योंकि टोटल 100 है, तो यहाँ 100 भरा हुआ है और 100 बॉक्स भी है, इसी चलते 100/100 लिखेंगे। प्लस हमारा कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 खाली है, 5 खाली यानी कि 50 बॉक्स हमारा खाली और 50 भरा हुआ है, तो 50 जो भरा हुआ है यानी कि जिसमें बिंदु है उसे ऊपर लिखना है और टोटल हमारा कितना है, 100 है, 100 को नीचे लिख देना है। अब इसे क्या करना है, काट देना है। ठीक है, इसे काटिएगा, देखिए 100 और 100 कटता है तो 1 आता है, प्लस देखिए 1 0 से 1 0 कटा, तो ये हमारा 5 बटा कितना गया, 10। ठीक है, अब हम देखिए 5/10 को, जैसे इस अभी आपको मैंने क्या दिखाया कि 3/10 को यहाँ मैंने क्या लिखा, 0.3 लिखा। इसी प्रकार 5/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ, तो 0.5 ये हो गया। अब हमें यहाँ क्या आ गया, दशमलव का जोड़ आ गया, तो दशमलव को जोड़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए, दशमलव को जोड़ नियम से चलता है। ठीक है, क्यों नियम से चलता है, क्योंकि हमें देखना होता है कि दशमलव किस जगह पर लगाना है। एक के बाद आप इस प्रकार से दशमलव लगा के ऐसे से 0 दे सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ 0.5 है, तो 0 को आगे रखिए और दशमलव यहाँ रखना है और ये 5 ऐसे। अब इसे क्या करना है, जोड़ देना है, तो देखिए 5, ये दशमलव को, ये 0 को हटा दीजिए। ठीक है, और ये हमारा कितना गया, 0 + 1 1, और ये बीच में क्या है, दशमलव,
तो 1/5 इसका आंसर 1.5 इसका आंसर आया। कितना है? 1.5। तो इसे आप लिख लीजिए एक बार। इसका हमारा कितना आया? 0.3 आया और इसका कितना आया हमारा? 1.5 आया। ठीक है, दो हमें आंसर मिल चुका है। तो सारणी में आगे फिल करेंगे भी, लेकिन उससे पहले दो क्वेश्चन और है, सी और डी है। तो सी और डी को पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद सारणी में लिख लेते हैं। लेकिन सारणी में सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, जो अंक हमें प्राप्त हुआ था उसे पहले क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। यहाँ मैं फर्स्ट वाला ए वाला में 0.3 प्राप्त हुआ था और सेकंड वाला में 0.1 प्राप्त हुआ था, 0.5। अब इसे देखिए, ये हमारा कितना है? टोटल 100 बॉक्स है। टोटल 100 बॉक्स है और फिल कितना हुआ है हमारा? 96। ठीक है, यानी कि 96 हमारा जो सो फिल हुआ है। तो इसे आप जो सो क्या कीजिए, इसे हल कर दीजिए। इसे हल करेंगे तो सबसे पहले इसको पॉइंट में हमें ले जाना है। ठीक है, तो देखिए जैसे देखिए हमारे ये 96 ऊपर है कि नहीं, तो जितना यहाँ दशमलव है, जितना यहाँ शून्य है यानी कि जीरो है, जितना जीरो है उतने संख्या के बाद हमें दशमलव लगा देना है। तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो, 2 संख्या के बाद पहला दूसरा, इसके बाद हमें क्या करना है? दशमलव लगा देना है और आगे एक जीरो लगा देना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये कितना बन जाता है? 0.96। और दशमलव के बाद हमें ऐसा नहीं पढ़ना है, हमें 96 नहीं भूलना है इसे। ठीक है, इसे भूलना है 0 पॉइंट भी बोल सकते हैं, 0.96। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको पढ़ना है। तो हमारा ये 0.96 आ गया। अब हम सी वाला को हल कर लिए। अब आगे देखिए, जो हमारा डी वाला है इसे समझिएगा। डी वाला हमारा क्या है? एक जो 100/100 आ गया। क्यों 100/100 आ गया? क्योंकि 100 बॉक्स दिया गया, 100 बॉक्स फिल है। ठीक है, और इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हमारा जो दिया है और 6 में से टोटल हमारा 100 बॉक्स है। ठीक है, और 100 बॉक्स में हमारा 6 बॉक्स फिल हुआ है। तो इसे अब हल करते हैं। तो 6 इसे हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा? जैसे देखिए 2 जीरो के बाद जो देखिए 2 जीरो नीचे, तो 2 अंक के बाद हमें दशमलव देना है। तो क्या करते हैं, जीरो के ऊपर जीरो हमारा 6 हमारा कितना? 1 अंक है। 1 अंक है, इसी चलते 6 के पहले एक हम क्या करते हैं? जीरो लिख देते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जीरो अगर आप लिख देंगे तो हमारा ये कितना आ जाता है? 0.06 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जीरो आगे क्यों लिखते हैं? हमेशा अगर आप कभी भी जीरो लिखेगा, किसी भी कोई अंक लिखते हैं तो उसके पहले हम जीरो लिखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा ये आ गया 0.06। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे जो है सो सारणी में मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। तो जैसे देखिए, सारणी में लिखने के लिए सबसे पहले हमारा जो अंक आया है उसे लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला का ए वाला का 0.3 आया था, सेकेंड वाला का 1.5 आया, 4 वाला का हमारा 0.96 आया और इसका कितना आया? इसका हमारा जो है सो वन पॉइंट कितना आया था? ये हमारा 6, 1 2 3 और एक 4, तो 4 हमारा 6 यानी कि 0 पॉइंट इस प्रकार से आया था, 1.06 आया था। अब इसे क्या करना है, जैसे देखिए अब आपको समझना ये कि शशांक कौन है, दशांक कौन है और इकाई कौन है। जैसे कोई संख्या है आपके सामने, जैसे कि 1.96 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शशांक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा शशांक हो जाएगा, दूसरा हमारा दशांश हो जाएगा और पहला हमारा क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा। और देखिए, अगर आप शशांक और दशांश को समझना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, समझिएगा कैसे दशांश शशांक को क्या मैं कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं अंक को फिल कर देता हूँ, जो अंक मुझे प्राप्त हुआ है। 0.3, ठीक है, फिर 0 पॉइंट क्या होता है यहाँ? 1.5 था, फिर आगे था हमारा 0.96 था और 1.06 था। ठीक है, अब इसे मैं नहीं हटाऊंगा बार बार। सबसे पहले इसको मैं फिल कर देता हूँ। तो देखिए, इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा? जैसे देखिए 2 अंक रहेगा तो हमारा ये, जैसे यहाँ 1/1.3 है। ठीक है, तो 1.3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है, दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है तो इसे हम दशांश बोलेंगे। उसके बाद जो अंक रहता है उसे हम शशांक बोल देंगे। तो कोई भी संख्या जो होता है, मान लीजिए कि जैसे कि 0.5 है तो 5 के
बाद जो सो एक दशमलव एक जीरो होता है, तो एक जीरो को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिख सकता हूँ, तो इसे यहाँ मैं जीरो लिख देता हूँ। तो शशांक हमारा इसमें क्या हो गया, जीरो हो गया, दशांश 3 हो गया और इकाई जीरो हो गया। इसी प्रकार इसमें भी एक जीरो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अभी आपको बताया कि कोई भी संख्या के बाद मतलब दशमलव के बाद जीरो होता है। तो हमारा ये शशांक हो गया क्या, जीरो, दशांश हमारा 5 हो गया और 1 हमारा इकाई हो गया। फिर इसी प्रकार से 6, 9 और ये जीरो हो गया, फिर 6, 0 और ये 1 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये सारणी जो सो पूरा हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसे आप बेहतर तरीक़ा से समझ चुके होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके जो सो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर, या जो आपको मन में डाउट है उसे भी पूछ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। कहा जाता है निम्नलिखित स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव के रूप में लिखिए। जो आपको संख्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ संख्या दिया गया है। अब इसे क्या करना है, चार्ट दिया गया हमें, और इस चार्ट को देखकर हमें जो है सो संख्या को लिखना है। तो बहुत ही इजी है। देखिए हमें इकाई तक पता है कि इकाई तक क्या होता है, जैसे कि 2, 3, 0 मिल गया, ठीक है, 0 यहाँ तक मिल गया। अब यहाँ से लोचा स्टार्ट होता है, यानी कि दशांश के बाद हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो दशांश के बाद पहले 4 को लिखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ में जगह नहीं बन रहा है, तो मैं यहाँ से अच्छा से लिख के देता हूँ, बताता हूँ आपको, ठीक है, समझिएगा। जैसे इस जगह पर लिखता हूँ, इसका इधर लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए 2, 3, 0, 4 हमारा हो गया, और ये 4 हो गया, और ये हमारा 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद हमारा दशांश आ गया और ये शशांक आ गया। तो दशांश हमारा 4 आ गया और शशांक हमारा 7 आ गया। इसी प्रकार सेकेंड वाला को लिखेंगे 6, 8, ठीक है, 9 और 0.3। क्यों, क्योंकि ये हमारा दशांश है और ये हमारा शशांक है, ठीक है। आगे हमारा ये भी है 5, 0, 3 पॉइंट लगाइए। पॉइंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि दशांश से हमारा क्या होता है, पॉइंट स्टार्ट होता है, और पॉइंट के बाद जो संख्या होता है उसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 4 हो जाएगा, 4 और ये 0 हो जाएगा। दशांश हमारा 4 है और शशांक हमारा 0 है। इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसे समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित दशमलव को स्थानीय मान के रूप में लिखिए। यानी कि अभी आपने क्या किया, इस प्रकार से इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। यानी कि अभी आपने स्थानीय मान को देखकर जो सो क्या किया, दशमलव के रूप में लिखा। अब आपको दशमलव के रूप में दिया गया है और आपको स्थानीय मान के रूप में लिखना है। तो चलिए इसी टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा 2 अंक है, ठीक है। पीछे दशमलव के बाद हमारा कितना है, 2 अंक है। तो 2 अंक यानी कि हम शशांक तक जाएंगे, ठीक है। तो शशांक हमारा हो गया 7, हमारा शशांक हो गया, 0 हमारा दशांश हो गया, और जो पहला 0 है ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। तो आप इसे चार्ट में लिखते जाइए, एक चार्ट बनाइए इसी प्रकार से। पहले लिखिए आप उसमें सैकड़ा लिखिए, इकाई, दहाई और दशांश और शशांक लिखिए, ठीक है। और इस प्रकार लिखने के बाद आप क्या कीजिए, मैं आपको चार्ट का स्क्रीनशॉट यहाँ मैं दे देता हूँ, आप उसे देखकर बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सबसे पहले आप जो सो इसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप समझे रहेंगे तो आप वो खुद से परीक्षा में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप समझे ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे। इसी कारण से समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए अब इसे क्या करते हैं, ये पहला वाला को आप समझ चुके होंगे, अब दूसरा वाला को आप समझिए। दूसरा वाला देखिए ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, शशांक हो जाएगा। 1, 2 हमारा शशांक है, 1 हमारा दशांश है और 0 हमारा इकाई है। इसी प्रकार से 0 हमारा क्या है, शशांक है, और 2 हमारा दशांश है और 1 हमारा इकाई है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से धैर्यपूर्वक देखते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। बहुत टीचर का आप देखेंगे कि वीडियो जो है सो कट कर बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का अलग वीडियो, क्वेश्चन नंबर 2 का अलग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सब बताने का प्रयास करता हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारा चैनल पर अगर आप नए बार आके जुड़ के देखते हैं
तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने में आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कभी भी मैं न्यू वीडियो जब अपलोड करूँगा तो आपके तक नोटिफिकेशन चला जाएगा, और नोटिफिकेशन जाने के बाद आप तुरंत उस वीडियो को जो सो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ही आप इस सुविधा को जो सो यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक इसका देख लिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सी देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखना है, यानी कि डी को देखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दशांत हो जाएगा। सॉरी, हाँ, ये हमारा दशांत, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दशांत हो गया। 9 हमारा क्या हो गया, शशांत, और 0 हमारा क्या हो गया। देखिए हमें सबसे पहले दशमलव के बाद वाले संख्या को देखना है, ठीक है। तो हमें ये हमारा क्या हो गया, दशांत हो गया, और 3 हमारा क्या हो गया, इकाई हो गया, और 8 हमारा क्या हो गया, दहाई हो गया, ठीक है। बस आपको यही समझना था और आप ये समझ चुके होंगे। और मैं भी आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है सो कुछ चार्ट दूंगा, और नहीं तो अभी लगा देता हूँ, और उस चार्ट को आप देखकर समझ जाइएगा कि कहाँ क्या फिल होना, मतलब भराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा जाता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए। बहुत ही इजी प्रश्न है, और बहुत ईजी होने के कारण से ये तुरंत ही बन जाएगा। लेकिन आप समझिएगा कैसे मैं इसे सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करने का देखिए, अगर आप इसे भिन्न का जोड़ करने बैठेंगे तो आपका बहुत ही समय व्यस्त होगा, ठीक है। भिन्न का जोड़ ये नहीं, ये कुछ और है। लेकिन मैं भिन्न का जोड़ ना करते हुए मैं कुछ एक नया ट्रिक आपको सिखाता हूँ कि जब अगर आप नीचे देखेंगे कि 100 और 10, यानी कि किसी भी जीरो वाले संख्या अगर आपको मिल जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे मैं इसे आसानी से आपको हल करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये हमें 5 को 5 लिखना है, ठीक है, प्लस देखिए इसे आप काट दीजिए। अगर नहीं भी काटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2/10 को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2/10 को या किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, अगर दशमलव में उसे चेंज करने को होता है तो जितना नीचे जीरो होता है उतने संख्या के बाद में हम पॉइंट दे देते हैं। तो जीरो हमारा क्या है, एक संख्या है, जीरो हमारा क्या है, एक जीरो है। तो एक जीरो है तो एक संख्या के बाद हम दशमलव दे देंगे, तो हमारा ये क्या आ जाता है, 0.2 आ जाता है, प्लस, ठीक है। देखिए इसमें हमारा 2 जीरो, तो 2 संख्या के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे। 2 संख्या के बाद यानी कि 0 0 तो एक आगे आ ही जाएगा, और 0.7 2 संख्या के बाद, देखिए 2 संख्या यहाँ आ गया, और 2 संख्या के बाद मैंने यहाँ क्या किया, दशमलव बैठा दिया। अब इसे क्या करता हूँ, इसे मैं हल करता हूँ। लेकिन देखिए ये भिन्न का सॉरी ये हमारा दशमलव वाला जोड़ बन गया, और दशमलव वाला जोड़ में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि कहाँ कैसे जो सो सिस्टमेटिक तरीके से हल करना होता है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को ध्यान नहीं करेंगे, नहीं रखेंगे तो आपका जो सो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका 0.7 है उसे लिखना है, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ आप ध्यान कीजिए, यहाँ क्या है, आपको दशमलव को आपको सही जगह पर बैठाना है। 0 आगे है 0.2, ठीक है, 0.2 इस जगह पर बैठाना है। अब बोलेंगे कि सर ये 5 बच जाता है, तो 5 बच जाता है तो 5 को आगे लिख देंगे। और देखिए 5 के बाद आप दशमलव अपने मन से ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, दशमलव ऐसे दे सकते हैं, और अब चाहे तो ऐसे जीरो बैठा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए 7 और 0 7 हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा। अब पॉइंट दशमलव आ गया ना, तो दशमलव के यहाँ लिखना है, और 0 0 और 5 को ऐड कर देना है। तो हमारा कितना आ गया, इक्वल टू, यानी कि 5 0.2 और 0.07 को ऐड करेंगे तो 5.27 इसका क्या होता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर ए जो है सो सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका वी है उसे आप चाहे तो खुद कर सकते हैं, सी को भी हल कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको सॉल्यूशन करके इसका सॉल्व बता देता हूँ कि कैसे होता है। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 14 को ऐसा ही लिखना है, प्लस अभी आपको मैंने बताया था कि जब नीचे एक जीरो वाला संख्या होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, ये 0.8 हो जाता है, और दशमलव में कन्वर्ट करते हैं और ये हमारा 0.05 हो जाता है। अब इसे क्या करना है, भिन्न का जोड़, ये हमारा जो है दशमलव का जोड़ बन गया। तो दशमलव का जोड़ आपको आता होगा, अभी नहीं आता तो इससे पहले मैंने आपको बताया। तो क्या करना है, ये 14 और ये 0.8 और 0.05 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। और इस प्रकार से हमारा 14.85 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। का समझिए क्वेश्चन को, सी नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या समझते हैं आप, कैसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं। तो देखिए आपके लिए भिन्न का जोड़ कितना ईजी हो गया, आप समझ सकते होंगे कि हाँ, अगर अच्छे टीचर से अच्छे ट्रिक लगाकर
पढ़ा जाए तो जो सो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। अगर अभी आप भिन्न का जोड़ करते हैं तो बहुत ही आपका समय व्यर्थ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको भिन्न का जोड़ करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ा, आप तुरंत इसे हल कर दिए, ठीक है। तो देखिए अगला हमारा है 32 प्लस 9.9/100, यानी कि इसको हम दो दशमलव के दो संख्या के बाद इसको दशमलव देना है। तो हमारा कितना गया 32। अब बोलेंगे सर 32 दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको सीधा ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा कितना गया 32.09, इसे पढ़ेंगे 32.09 इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका आंसर आया 32.09, ठीक है, और एक होता है 32.90, ये बहुत ही अंतर है इसमें। इसमें अंतर ये है कि ये 32, देखिए सबसे पहले आप पॉइंट को इधर करके ला के समझिए, ये है और एक आपको मिलता है 0 ऐसे, तो कौन इसमें बड़ा होगा? आप बोलेंगे कि सर ये बड़ा होगा। क्यों ये बड़ा होगा? क्योंकि ये 90 है और ये 0.09 है और ये 0.090 है, ठीक है। तो ये 90 है और ये 9 है, ठीक है, 0.9 है, तो 90 बड़ा होगा कि 9 बड़ा होगा? तो आप बोलेंगे 90। तो इस दोनों में अगर आपको अंतर देखना हो तो बड़ा कौन है कौन छोटा है, तो इसकी ओर आप मुंह खोलिएगा क्योंकि यही बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि आप इसे बड़ा बोलिएगा, ठीक है। तो बड़ा और छोटा क्यों हो रहा है ये भी आपको मैंने समझा दिया, और ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं कंफ्यूज करने वाला बात था, ठीक है। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कहा जाता है निम्नलिखित दशमलव संख्या को शब्दों में लिखिए। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं इसे शब्दों में लिखने के लिए। आप चाहेंगे तो चार्ट भी इसका लगा सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले मैं आपको इसे बताता हूँ कि आप इसे लिखिएगा कैसे, ठीक है। चार्ट तो मैं लगा ही दूंगा, इसके लिए आपका जो सो आपको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसे आप लिखिएगा 0.0 क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ मैं इससे जो सो लिख नहीं पा रहा हूँ, और इतना इससे लिखूंगा तो पर इससे जो सो आपको पूरा अच्छा तरीका से नहीं दिखने वाला है, ठीक है। क्या होगा 0.00004, ठीक है। इस प्रकार से फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर इसे लिखेंगे 1 सेकेंड 1.07 यानी कि 0.7, ठीक है। मैं आपको चार्ट लगा देता हूँ, आप समझ जाइएगा। फिर आप इसको आगे लिखेंगे 3.24, 41.21, फिर 240.7। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे भी और इसको इस प्रकार से लिखना भी है, ठीक है। मैं चार्ट लगा दूंगा, मैं आप उससे देखकर समझ जाइएगा कि कहाँ आपको क्या लिखना है। अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याएं संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो बस ये आपको समझना है। जैसे देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए, ठीक है। इसमें अगर आपको संख्या रेखा पर मैं समझाना जाऊंगा तो आप जो इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, और कंफ्यूज क्यों होंगे आप, ये मुझे पता है बहुत अच्छा तरीका से कि आप क्यों कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले आप समझिए कि 1/10 क्यों बोला गया, यानी कि 1 का 10वां भाग। अगर आप लिख देते हैं 10/10, ठीक है, तो काटते हैं तो 1 आता है, यानी कि 1/10 लिख रहे हैं कि 1 का 10वां भाग। फिर 1/2 लिखते हैं यानी का 1 का दूसरा भाग, यही बात है ना। 1/5 लिखते हैं 1 का 5वां भाग, ठीक है, 1 का 5वां भाग। इस प्रकार से इसे हम लोग बोलते हैं और इस प्रकार से इसे समझिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ जो सो समझाता हूँ संख्या रेखा पर, ठीक है, कि संख्या रेखा पर इसे कैसे आपको जो सो फिल करना है। तो समझिएगा ये संख्या रेखा है। सबसे पहले यहाँ मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ 1 है, इसे आप 10 बराबर भागों में काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ तक आपका ये 10 बराबर भागों में बट चुका है। 10 यहाँ आता है और ये 11 आ जाएगा। तो जैसे देखिए ये 0 और यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 1 है हमारा, ये 1 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस प्रकार से। तो 0 और देखिए 0 और 1 के बीच में हमारा कितना संख्या है, 10 संख्या है। समझिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, 4/10
और ये 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये 10/10। अब देखिए हमें कितना बोला गया है, 1 यानी हमें बोला गया 0.12। तो 1/10 को अगर आप पॉइंट में बदलते हैं तो कितना आता है, 1.1 आता है कि नहीं। तो 1.1 आता है और यहाँ 2 है, यानी कि 0.1 से थोड़ा सा आगे कहाँ होगा, यही होगा ना, थोड़ा सा आगे। तो ये हमें कौन सी संख्या का बीच में है, तो आप बताइए। तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है सो 1/10 और 2/10 के बीच में है। 1/10 और 2/10 के क्या है, बीच में है। लेकिन आपको इसमें हमें जो सो दशमलव के फॉर्म में बताना है। तो 1/10 यानी कि 0.1, ठीक है, 0.1 और 2/10 यानी कि 0.2। 2/10 हमारा कितना बनेगा, 2/10 हमारा 0.2 ही बनेगा ना। तो 2/10 के बीच में है। तो 1/10 और यानी कि 0.1 और 0.2 के बीच में हमारा जो है क्या है, 0.12। देखिए 0.12 आपने अभी देखा कि 1/10 हमारा जो है सो कितना आया था, 0.1, लेकिन उससे 0.12 यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये 12 है। 0.12 एक तरह से, अभी इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ 12, लेकिन ये 0.12 एक तरह से, ठीक है। तो 12 है, ठीक है। तो 12 को आपको ध्यान करना है यहाँ। तो इससे तो थोड़ा सा आगे होगा ना, वही बात है कि आपको इसका आंसर मिल गया कि 0.1 और 0.2 के बीच में हमारा 0.12 क्या है, स्थित है या है, जो भी बोल सकते हैं आप। तो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट आप समझ चुके होंगे, आपके लिए बहुत ही आसान रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 2 को समझिए। 2.7 आपके लिए इजी है, को ये हार्ड नहीं है। देखिए 2.7 को समझिए। देखिए हमारा यहाँ मान लीजिए कि हमारा 2 से स्टार्ट हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बन गया। तो इसे आप लिखेंगे 2/10, ठीक है, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारा कितना जाएगा, 7/10, ठीक है। और अब 7/10 को क्या लिख सकते हैं, 7/10 को 0.7 लिखेंगे ना। तो 0.7 हम लिखेंगे, ये बात हमारा ठीक है। लेकिन हमारा आगे क्या है, 2 है, ठीक है। 2 के अंदर हम 2 के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो 2 के बीच में बात कर रहे हैं तो 0.7 और 2 को ऐड कीजिए तो 0.72 आएगा ना, यानी कि 0.7 आ जाएगा ये। तो 0.7 हमारा कहाँ स्थित है, आप बोल सकते हैं 2 और 3 के बीच में स्थित है। 2 और 3 के बीच में स्थित है। आप देख लिए होंगे कि 2 और 3 के बीच में कैसे ये स्थित है या कैसे यह है, ठीक है, यही बात है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए, यानी कि 6 का 3 यानी कि 6 का सीध को, ठीक है। इसे भी समझना इजी है आपके लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना होगा कि 0 पॉइंट, इसमें देखिए जितना, एक चीज़ समझिए, जितना छोटा संख्या रहेगा उतना कॉम्प्लिकेट होगा आपको समझने में, ठीक है। क्योंकि छोटी संख्या आने की उसमें ज़्यादा आपको मेहनत होगा समझने में। अब आपको क्या करना है कि 0 यहाँ से 0 से लेना है, ठीक है। और 0.1 के 0.1 है, ठीक है, 0.1। तो 0.1 में भी आपका ये कितना होता है, ये भी जो हमारा 10 और भागों में हो सकता है, यानी कि जितना छोटा जाएंगे उतना छोटा इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 0.1 के बीच का बात है, ठीक है, 0.1 का बीच। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काटेंगे तो हमारा यह आ जाएगा 0 पॉइंट, ये 100 के बात हो रहा है, इसमें हमें 2 संख्या का बात लेके चल रहा है। तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 0.12, ठीक है। और ये नीचे 100 चल रहा है, 1 आ गया, ठीक है। और ये हमारा 0.1 100 और यहाँ 0.12 इस प्रकार से चल रहा है। तो हमारा जो 2 और 3 के बीच में ये हमारा क्या है, स्थित है। जैसे देखिए यहाँ आगे हम 3 चलेंगे, 1 हमारा हुआ, 2 यहाँ होगा हमारा, ये 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा क्या बन जाएगा, 0.4 100।
तो इसके बीच में हमारा क्या है, ये स्थित है, 3 जो है सो इसके बीच में स्थित है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि 0.2 जो है और 0.04 के बीच में हमारा 0.03 स्थित है, यानी कि है, ठीक है। इसी प्रकार से 1.4 आपके लिए और इजी है। 1.4 तो 1.4 का बात हुआ है तो 1 हमारा हुआ यहाँ 0 और ये 2 1 है तो 1 हुआ और 2 हो गया ये। तो 1.4 1 से हमें 4 आगे चलना है, ये 4 हो गया तो हमारा ये 1.4 यहाँ स्थित है, यानी कि 1 और 2 के बीच में ये हमारा क्या स्थित है। लिख सकते हैं आप 1 और 2 के बीच में स्थित है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में क्या है, 1 और 2 के बीच में हमारा 1.2 जो सो स्थित है, 1.4। इसी प्रकार 0.5 आता है, 0.5 देखिए 0 पॉइंट तो हमारा ये 0 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 और 1 10 हो जाता है तो 0.05 तो 1 5/10 आता है, ठीक है। 5/10 को आप काटेंगे तो यानी कि पॉइंट में लेंगे तो 0.5 आता है, तो वही तो है 0.5 जो सो हमारा यानी कि 0.4 या 0.4 होगा कि नहीं, 0.4 और 0.6 के बीच में स्थित है, यानी कि 0 और 1 के बीच में स्थित है, ये भी बोल सकते हैं, उससे कोई इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखें। न्यूनतम भिन्न यानी कि ये हमारा दशमलव के रूप में दिया गया, इसे हमें भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही ईजी है इसके लिए भी कन्वर्ट करना आपको। देखिए क्या करना है कि 0.05 है, इसे आप क्या कीजिए जो सो दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो क्या जाएगा नीचे, जितना जीरो के बाद जितना दशमलव के बाद संख्या रहेगा उतना ही जीरो आ जाता है। तो ये हमारा 25/100 आ गया और 25/100 को काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चक 100, 1/4 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसका 1/4 आया। इसी प्रकार से 0.67 इसको आप जो है सो दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा नीचे और 2 जीरो आ गया, यानी कि ये हमारा 67/100 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 67/100 100 इसका आंसर है। अगला हमारा 125 है, 0.125 इसको 125 नहीं बोल सकते आप, तो 0.125 में इस यहाँ दशमलव है तो इसको दशमलव को आप हटाइए, दशमलव को हटाएंगे तो तीन यहाँ कितना अंक है, 3 अंक है कि नहीं, तो 3 अंक को आप हटाएंगे, दशमलव उठाएंगे तो 3 जीरो आएगा और 3 जीरो आपका आ गया तो इसको और इसको काटेंगे आप, यानी कि 125 और 1000 आया था नीचे, ठीक है। इसको और इसको काटते आप तो 1/8 इसका आंसर आता है, ठीक है। आप आंसर मिलाते जाइएगा। आगे हमारा है 4.2 है, ठीक है। 4.2 में 1 जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसे हटाइए तो 42.10 और 42.10 को काटेंगे आप तो कितना, ये हमारा 2 से 2 दूनी 4 और 1 और ये 5, यानी कि 21/5 इसका आंसर आता है, ठीक है। देख लीजिए 21 और 42 और 10 को काटिएगा तो वही आंसर आएगा। आगे हमारा है कितना है 625 है, ठीक है। 6.25 तो इसे दशमलव हटाइएगा तो 2 जीरो आ जाएगा। अब इसे और इसे काटते हैं आप तो कितना आएगा, 25 से ये भी जाता है और ये 25 चक 100, ठीक है। तो 625 होता है ना 25 का स्क्वायर और ये 4, 25 को इसको 25 से आप डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा आंसर और 100 4 बार में 25 का टेबल में जाता है तो 25/100 इसका आंसर आता है। तो ये हमारा न्यूनतम भिन्न से क्या हुआ, न्यूनतम भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गया, दशमलव के रूप में था तो ये भिन्न के रूप में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इस प्रकार जो आपका 6.2 है, 6.2 जो चैप्टर था इसका सभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करके जाना है और हमारे चैनल पर अगर आप नए हमेशा जुड़ के वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको दोनों चीज़ करके जाना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।